हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 6 फरवरी 2023 और आज हुआ है बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की सेकंड सिटी में राजनीतिक विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि वैश्वीकरण है। देखिए, वैश्वीकरण जो होता है ये बहुआयामी घटना होता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर अरबी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो ये था सांस्कृतिक पहचान। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है कि भारत में 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार की इस योजना के तहत बनाई गई थी, तो ये कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी, क्योंकि 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 में पूछा गया था कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम था कि भारत में पहला आम जो चुनाव है ये सन 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में पूछा गया था कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था, तो आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा जी, 26 जनवरी 1950 जाएगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 दिया गया है नहीं, तो देख लीजिए 26 जनवरी 1900 यहाँ पे 30 दिया गया है ना जी, तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। उसके बाद में है कि भारत में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी, तो ये सबसे पहले मोरारजी देसाई को बनाया गया था, ये केरल में बनाया गया था। उसके बाद में है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो ये है संविधान में, और संविधान यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया गया है, तो न्यायपालिका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि सर्वप्रथम किसने तृतीयक विश्व शताब्दी का प्रयोग किया था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कपलान हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मालूम होगा कि यूरोपीय का जो मुख्यालय है ये फ्रैंकफर्ट में है। उसके बाद में कहता है कि दक्षेश का संबंध है, तो दक्षेश का संबंध इनमें से सभी का हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि 10 सदस्य है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, तो यहाँ पे कहता है कि सिक्किम तो अपना भारत का राज्य है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, भूटान तो है, लेकिन सिक्किम हमारा राज्य है, यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहता है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को क्या होता है कि महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 6 मनाते हैं, लेकिन मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद में कहता है कि बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तो आप सभी को मालूम होगा कि 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी समय में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद में कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आगा खान ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि भारत में कितने पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा गया था, तो ये भेजा गया था पाकिस्तान में। उसके बाद में कहता है कि फरक्का नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सिराज गोपालाचारी। यहाँ पे माउंट बेटन क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद में कहता है माउंट बेटन की उपाधि किसे दी गई है, तो ये दिया गया था अन्ना हजारे को। उसके बाद में कहता है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये है आपका नागालैंड में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कहता है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये दिया गया है सोवियत संघ से, जिसका विघटन 1991 में हुआ था। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बोरिस जॉनसन है। उसके बाद में कहता है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था, तो ये 1971 ईस्वी में पास किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था, तो 1966 में बनने वाला जो राज्य है ये है राजस्थान। उसके बाद में है कि मार्च 2022 में किन 2 राज्यों के सीमा विवाद पर समझौता हुआ था, तो ये हो जाएगा मेघालय और असम। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छिपकली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में।
सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, है ना जी, उत्तराखंड हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी नीतियों के प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ये कहता है गैर सरकारी संगठन। उसके बाद में कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन है, तो सोवियत और यूरोप, अमेरिका सोवियत, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद में कहता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है, तो ये है सांस्कृतिक एवं गैर सरकारी संगठन। उसके बाद में कहता है कि सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था, तो ये बना था वर्सा संधि। उसके बाद में कहता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से कौन से संबंधित था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर सोवियत संघ होगा। उसके बाद में कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये उसका 1945 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी में क्या अभिप्राय है, तो नेतृत्व का विकास पाठ्यक्रम, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दुश्मनी जानी जाती है, तो ये रंगभेद नीति के रूप में। उसके बाद में कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में कहता है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें है 22 अध्याय। उसके बाद में कहता है अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो ये है शिक्षा के अधिकार से। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री की थी, कौन, तो इंदिरा गांधी। उसके बाद में है कि शिमला समझौता 2 देशों के बीच में होता है, तो ये होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद में कहता है कि पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के अलग हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में, और पूर्वी पाकिस्तान जाके बना था कौन, तो ये बांग्लादेश बना था। उसके बाद में कहता है कि संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति संबोधित करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना जी। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये होगा लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध अविश्वास लाया गया था, तो ये होगा संसद के विरोध में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। आगे आने वाली पाठ में हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर यदि 100 तक आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप आसानी तरीके से तमाम सेट का PDF के रूप में आंसर के आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।